तो स्वागत है। आज हम जानवरों की दुनिया में एक गहरा गोता लगाने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो सच में दिमाग घुमा देंगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। अक्सर हमें लगता है कि हम जानवरों के बारे में काफी कुछ जानते हैं, है ना? पर क्या सच में ऐसा है? आज हम इसी सोच को थोड़ा हिलाने वाले हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो शायद आपके होश उड़ा दे। सबसे पहला फैक्ट ही देख लीजिए। पोला बेर सफेद दिखता है ना? लेकिन क्या कोई मानेगा कि उसके उस खूबसूरत सफेद फर के नीचे की जो स्किन है वो एकदम काली होती है? जी हाँ, बिल्कुल काली। और मजे की बात तो ये है कि उसका फर भी असल में सफेद नहीं है। वो ट्रांसपेरेंट और हॉलो मतलब खोखला होता है। बस रोशनी की वजह से हमें सफेद दिखाई देता है। और तो और बर्फ पर फिसलने से बचने के लिए उनके पंजों के नीचे भी फर होता है। कमाल है ना? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे शारीरिक बनावटों की जो किसी भी तर्क से परे लगती हैं। हमारे और आपके दांत एक उम्र के बाद बढ़ना बंद कर देते हैं, पर गिलहरियों का क्या? उनके दांत वो तो पूरी जिंदगी बढ़ते रहते हैं। इसीलिए वो हमेशा कुछ न कुछ कुतरती रहती हैं, ताकि उनके दांत घिसकर सही साइज के बने रहें। और एक और मजेदार बात, कभी ध्यान दिया है? उनके सामने के दांत अक्सर ऑरेंज कलर के होते हैं। ऐसा एक खास बहुत ही मजबूत इनेमल की वजह से होता है। अच्छा, केराटिन के बारे में तो सुना ही होगा, वही प्रोटीन जिससे हमारे बाल और नाखून बनते हैं। अब सोचिए, क्या इसी चीज से किसी जानवर का सींग बन सकता है? जवाब है हाँ। गैंडे का जो सींग होता है ना, वो असल में केराटिन से ही बना होता है। ये कोई हड्डी नहीं है जैसा कि दूसरे सींग वाले जानवरों में होता है। ये तो बस कसकर जमे हुए बालों का एक गुच्छा है ना अजीब? इसे कहते हैं समुद्र का यूनिकॉर्न। ये जो लंबा घुमावदार सींग जैसा दिख रहा है, ये असल में एक दांत है। एक ऐसा कैनाइन दांत जो उसके ऊपर वाले होंठ को चीरकर बाहर निकलता है। और पता है कितना लंबा हो सकता है? 10 फीट तक। और ये भी कोई मामूली दांत नहीं है। ये अंदर से मजबूत होता है और बाहर से सेंसिटिव। प्रकृति भी क्या क्या कमाल दिखाती है। अगर पिछला फैक्ट अजीब था, तो अब जरा मोरे ईल से मिलिए। इसके पास एक नहीं बल्कि 2 जबड़े होते हैं। जी हाँ, एक जबड़ा तो मुंह में है और दूसरा उसके गले के अंदर छिपा हुआ है। जब ये अपने शिकार को पहले जबड़े से पकड़ती है, तो वो दूसरा वाला जबड़ा रॉकेट की तरह आगे आता है, शिकार को जकड़ता है और सीधा उसे गले के नीचे खींच लेता है। बिल्कुल किसी एलियन मूवी का सीन लगता है ना? चलिए अब शारीरिक बनावट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ ऐसी जबरदस्त सुपर पावर्स की जो इन जानवरों के पास हैं और हमें पता भी नहीं। एक वुडपेकर यानी कठफोड़वा जब पेड़ पर अपनी चोंच मारता है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? अंदाजा लगाइए। 1 सेकंड में 20 बार। ये इतनी तेज है कि हमारी आंखें उसे ठीक से देख भी नहीं सकती। और ये तो बस 1 सेकंड की बात थी। पूरे दिन में एक कठफोड़वा 8 से 12,000 बार अपनी चोंच मार सकता है। सोचिए जरा कितनी जबरदस्त सहनशक्ति होगी। अब बात करते हैं एक छोटे से जीव, पिस्सू की। वो अपने शरीर की लंबाई से 200 गुना ज्यादा ऊंचा कूद सकता है। इसको ऐसे समझिए, अगर हम इंसानों में ये ताकत होती तो हम एक ही छलांग में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पार कर जाते। ये तो सचमुच एक सुपर पावर है। अब यहाँ एक मजेदार कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक तरफ है एमू, जिसकी टांगें इतनी शक्तिशाली होती हैं पर वो पीछे की तरफ चल ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ है नन्हा सा हमिंगबर्ड, जो अकेला ऐसा पक्षी है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। और पता है, वो 1 सेकंड में अपने पंख 80 बार तक फड़फड़ा सकता है। और ताकत की बात करें तो एक ग्रिजली भालू के जबड़े में इतनी शक्ति होती है कि वो एक बॉलिंग बॉल को भी चकनाचूर कर सकता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जंगल की असली ताकत किसके पास है। तो ये तो थी शारीरिक क्षमताओं की बात। अब जरा देखते हैं कि जानवरों की सोशल लाइफ कैसी होती है। उनके खाने, सोने और एक दूसरे से जुड़ने के कुछ बड़े ही अजीबोगरीब तरीके। जानवरों की दुनिया में कुछ आदतें तो बस दिल जीत लेती हैं। जैसे समुद्री ऊदबिलाव सोते समय एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं ताकि पानी में बह न जाएं। डॉल्फिन्स एक दूसरे को बुलाने के लिए अलग अलग सीटी बजाती हैं, बिल्कुल हमारे नामों की तरह। फ्लेमिंगो, वो सिर्फ अपना सिर उल्टा करके ही खा सकते हैं। और समुद्री घोड़े, वो पूरी जिंदगी एक ही साथी के साथ रहते हैं और अक्सर पूंछ में पूंछ डालकर घूमते हैं। ये तो बस कुछ ही उदाहरण हैं। हम सब शेर को जंगल का राजा कहते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि झुंड के लिए लगभग 90% शिकार शेरनियां करती हैं। तो फिर शेर क्या करता है? असल में नर शेर का मुख्य काम होता है अपने इलाके और अपने झुंड की दुश्मनों से रक्षा करना।
अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम कुछ ऐसे जानवरों से मिलेंगे जो असल में वो हैं ही नहीं जो वो दिखते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते जो हमारी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। एक सवाल है, सोचकर जवाब दीजिएगा। डायनासोर्स की दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी टायरानोसोरस रेक्स, उसका सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार आज की दुनिया में कौन हो सकता है? सोचिए। इसका जवाब है मुर्गियां। जी हाँ, मुर्गियां और शुतुरमुर्ग भी। ये दोनों ही उस विशालकाय टी-रेक्स के सबसे करीबी रिश्तेदारों में से हैं। तो अगली बार किसी मुर्गी को देखें तो याद रखिएगा कि आप एक डायनासोर के वंशज को देख रहे हैं। ये तो एकदम ही कमाल की बात है। कोआला के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो हम इंसानों के फिंगरप्रिंट से इतने ज्यादा मिलते जुलते हैं कि माइक्रोस्कोप से भी उनमें फर्क करना लगभग नामुमकिन है। यहाँ तक कि कई बार क्राइम सीन पर मिले उनकी प्रिंट्स ने इन्वेस्टिगेटर्स को भी चक्कर में डाल दिया है। इस जीव का नाम है एलिफेंट श्रू। नाम में श्रू है, साइज में भी छोटा है, पर इस पर मत जाइएगा। एवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो ये छोटा सा जीव चूहे या छछूंदर से ज्यादा हाथी का करीबी रिश्तेदार है। शायद इसीलिए इसकी नाक भी सूंड जैसी दिखती है। और अब सबसे हैरान कर देने वाला फैक्ट, मिलिए अमर जेलीफिश से। इसका नाम है ट्यूरेटॉप्सिस डोर्नी और ये सचमुच में मौत को धोखा दे सकती है। जब भी इसे कोई चोट लगती है या ये किसी तरह के तनाव में होती है तो ये वापस अपने बचपन में लौट सकती है, एक छोटे से पॉलिप में बदल जाती है और अपनी पूरी जिंदगी फिर से शुरू करती है। ये बायोलॉजिकली अमर है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर एक छोटा सा जीव मौत को मात दे सकता है तो सोचिए प्रकृति में ऐसे और कितने राज छुपे होंगे जिन्हें हम आज भी नामुमकिन समझते हैं। प्रकृति के आश्चर्यों का कोई अंत नहीं है। आज के लिए इतना ही।